बिस्मिल्लाहिर्रहमान निरहम। कैसे हो आप सब? मैं आपका दोस्त आदिल पठान लेकर आ चुका हूँ सीरत मुस्तफ़ा का एपिसोड 3 सहाबे फील का। वाक़या आइए वीडियो शुरू करते हैं हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पैदाइश से। सिर्फ 55 दिन पहले यमन का बादशाह अबरहा हाथियों की फौज लेकर काबा ढाने के लिए मक्के पर हमला आवर हुआ था। इसका सबब यह था कि अबरहा ने यमन के दारुस्सल्तनत सन्ना में एक बहुत ही शानदार और आलीशान गिरजा घर बनाया और यह कोशिश करने लगा कि अरब के लोग बजाय खाने काबा के यमन आकर इस गिरजा घर का हुज किया करें। जब मक्का वालों को यह मालूम हुआ तो कबीले किनाना का एक शख्स कैजो गजब में जल भुनकर यमन गया और वहां के गिरजा घर में पाखाना फिरकर उसको नजासत से लथपथ कर दिया। जब अबरहा ने यह वाकया सुना तो वह तैश में आपे से बाहर हो गया और खाने काबा को ढाने के लिए हाथियों की फौज लेकर मक्का पर हमला कर दिया और उसकी फौज के अगले दस्ते ने मक्के वालों के तमाम ऊँटों और दूसरे मवेशियों को छीन लिया। उसमें 200 या 400 ऊँट अब्दुल मुत्तलिब के भी थे। अब्दुल मुत्तलिब को इस वाक्य से बड़ा रंज पहुंचा। चुनांचे आप इस मामले में गुफ्तगू करने के लिए उसके लश्कर में तशरीफ ले गए। जब अबरहा को मालूम हुआ कि कुरैश का सरदार उससे मुलाकात करने के लिए आया है तो उसने आपको अपने खैमे में बुला लिया और जब अब्दुल मुत्तलिब को देखा कि एक बुलंद कामत, रोबदार और निहायत ही हसीनो जमील आदमी है जिनकी पेशानी पर नूरे नबुव्वत का जाहो जलाल चमक रहा है, तो सूरत देखते ही अबरहा मरूब हो गया और बेइख्तियार तख्ते शाही से उतरकर आपकी ताज़ीम व तकरीम के लिए खड़ा हो गया और अपने बराबर बिठाकर दरियाफ्त किया कि कहिए सरदारे कुरैश, यहां आपकी तशरीफ आवरी का क्या मकसद है? अब्दुल मुत्तलिब ने जवाब दिया कि हमारे ऊंट और बकरियां वगैरह जो आपके लश्कर के सिपाही हाँक लाए हैं, आप उन सब मवेशियों को हमारे सिपुर्द कर दीजिए। यह सुनकर अबरहा ने कहा कि ऐ सरदारे कुरैश, मैं तो यह समझता था कि आप बहुत ही हौसलामंद और शानदार आदमी हैं, मगर आपने मुझसे अपने ऊँटों का सवाल करके मेरी नज़रों में अपना वकार कम कर दिया। ऊँट और बकरी की हकीकत ही क्या है? मैं तो आपके काबे को तोड़ फोड़ कर बर्बाद करने के लिए आया हूं। आपने उसके बारे में कोई गुफ्तगू नहीं की। अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कि मुझे तो अपने ऊँटों से मतलब है। काबा मेरा घर नहीं है, बल्कि वह खुदा का घर है। वह खुद अपने घर को बचा लेगा। मुझे काबे की जरा भी फिक्र नहीं है। यह सुनकर अबरहा अपने फिरौनी लहजे में कहने लगा कि ऐ सरदारे मक्का, सुन लीजिए, मैं काबे को ढाकर उसकी ईंट से ईंट बजा दूंगा और रुए जमीन से इसका नामो निशान मिटा दूंगा। क्यों कि मक्के वालों ने मेरे गिरजा घर की बड़ी बेहुरमती की है। इसलिए मैं इसका इंतकाम लेने के लिए काबे को मिस्मार कर देना जरूरी समझता हूं। अब्दुल मुत्तलिब ने फरमाया कि फिर आप जाने और खुदा जाने, मैं आपसे सिफारिश करने वाला कौन? इस गुफ्तगू के बाद अबरहा ने तमाम जानवरों को वापस कर देने का हुक्म दे दिया और अब्दुल मुत्तलिब तमाम ऊँटों और बकरियों को साथ लेकर अपने घर मक्का वालों से फरमाया कि तुम लोग अपने अपने माल कर मक्का से बाहर निकल जाओ और पहाड़ों की चोटियों पर चढ़कर और दरों में छुपकर पनाह लो। मक्का वालों से यह कहकर फिर खुद अपने खानदान के चंद आदमियों को साथ लेकर खाने काबा में गए और दरवाजे का हल्का पकड़कर इंतहाई वेकुरारी और गिरिया वजारी के साथ दरबारे बारी में इस तरह दुआ मांगने लगे कि ऐ अल्लाह, बेशक हर शख्स अपने अपने घर की हिफाजत करता है, लिहाजा तू भी अपने घर की हिफाजत फरमा और सलीब वालों और सलीब के पुजारियों ईसाइयों के मुकाबले में अपने इताअत शियारों की मदद फरमा। अब्दुल मुत्तलिब ने यह दुआ मांगी और अपने खानदान वालों को साथ लेकर पहाड़ की चोटी पर चढ़ गए और खुदा की कुदरत का जलवा देखने लगे। अबरहा जब सुबह को काबा ढाने के लिए अपने लश्कर जर्रार और हाथियों की कतार के साथ आगे बढ़ा और मक्का में मगमस में पहुंचा तो खुद उसका हाथी, जिसका नाम महमूद था, एकदम बैठ गया। हर चंद मारा और बार बार ललकारा, मगर हाथी नहीं उठा। इसी हाल में कहरे इलाही अबाबिलों की शक्ल में नमूदार हुआ और नन्हे नन्हे परंदे झुंड के झुंड, जिनकी चोंच और पंजों में 3-3 कंकरियां थीं, समुंदर की जानिब से हरमे काबा की तरफ आने लगे।
अबाबिलों के इन दलबादल लश्करों ने अब्रहा की फौजों पर इस जोर शोर से संगबारी शुरू कर दी कि आन वे लश्कर और उसके हाथियों के परखचे उड़ गए। जवान आला की संगबारी खुदा वंदे का हारो जब्बार के कहो। गजब की ऐसी मार थी कि जब कोई कंकरी किसी फील सुवार के सर पर पड़ती थी तो वह उस आदमी के बदन को छेदती हुई हाथी के बदन से पार हो जाती थी। अब्रहा की फौज का एक आदमी भी जिंदा नहीं बचा और सब के सब अब्रहा और उसके हाथियों समेत इस तरह हलाक व बर्बाद हो गए कि उनके जिस्मों की बोटियां टुकड़े टुकड़े होकर जमीन पर बिखर गईं। चुनांचे कुरान मजीद की सूरे फील में खुदा वंदे कुद्दूस ने इस वाक़ये का जिक्र करते हुए इरशाद फरमाया कि आपके रब ने उन हाथी वालों का क्या हाल कर डाला, क्या उनके दांव को तबाही में न डाला और उन पर परंदों की टुकड़ियां भेजो ताकि उन्हें कंकर के पत्थरों से मारे तो उन्हें चबाए हुए भुस जैसा बना दिया। जब अब्रहा और उसके लश्करों का यह अंजाम हुआ तो अब्दुल मुत्तलिब पहाड़ से नीचे उतरे और खुदा का शुक्र अदा किया। उनकी इस करामत का दूर दूर तक चर्चा हो गया और तमाम अहले अरब इनको एक खुदा रसीदा बुजुर्ग की हैसियत से काबिले एहतिराम समझने लगे। अल्हम्दुलिल्लाह, आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो हम जानेंगे कौन थे हजरत अब्दुल्ला और क्या रिश्ता था इनका हमारे नबी के साथ। वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का शुक्रिया। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को दूसरों तक भी पहुंचाएं और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। दुआओं में याद रखना,